एक गांव में सीधे साधे राम प्रसाद और उनकी पत्नी सरला अपने दो बेटों अजय और विजय के साथ रहते थे। वक्त के साथ राम प्रसाद और सरला की उम्र ढल रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। पर उनके बेटों की नीयत कुछ और ही थी। एक दिन अजय और विजय ने पिताजी को यह कहकर मनाया कि जमीन बेचकर शहर में सब साथ रहेंगे और उनकी अच्छी देखभाल होगी। भोले भाले राम प्रसाद उनकी बातों में आ गए और अपनी जमीन बेच दी। पैसा हाथ में आते ही दोनों बेटों की नीयत बदल गई। अब उन्हें माता पिता बोझ लगने लगे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। अजय कहता है मैं अकेले माँ पिताजी को नहीं रख सकता, विजय भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। फिर विजय कहता, अगर माँ बाप की सेवा करनी थी तो गांव में ही रखते, अब शहर में मैं यह बोझ नहीं उठाऊंगा। बहुत सोचने के बाद दोनों ने तय किया कि माँ बड़े बेटे अजय के पास रहेगी और पिताजी छोटे बेटे विजय के पास रहेंगे। यह सुनकर राम प्रसाद और सरला का दिल टूट गया। सालों तक जो पति पत्नी सुख दुख में साथ रहे, अब उन्हें अलग रहना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। शहर आकर दोनों बेटों और बहुओं का असली रंग दिखने लगा। अजय की पत्नी सरला को ताने मारती थी, कभी खाना समय पर नहीं देती थी तो कभी बेकार समझकर अनदेखा कर देती थी। इधर विजय भी अपने पिताजी राम प्रसाद को घर के एक कोने में बैठे रहने को कहता है। दोनों भाई एक दूसरे को दिखाने के लिए बस इतना करते कि माता पिता जिंदा रहे। राम प्रसाद और सरला एक दूसरे को बहुत याद करते थे। वे जब भी फोन पर बात करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। आखिरकार एक दिन राम प्रसाद ने विजय से और सरला ने अजय से कहा, बेटा हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हमें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, कम से कम वहां हम साथ रह सकेंगे। यह सुनकर दोनों बेटे खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्हें तो वैसे भी माता पिता की जरूरत नहीं थी। अगले ही दिन वे दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आए। वृद्धाश्रम के गेट पर जैसे ही राम प्रसाद और सरला की नजरें मिली, वे रो पड़े। सालों बाद एक दूसरे को गले लगाकर उनका मन हल्का हुआ, लेकिन दिल में दर्द भी था कि वे अपने ही बच्चों द्वारा ठुकरा दिए गए। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, हमने सोचा था कि हमारे बेटे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ठुकरा दिया। सरला ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद हमारा असली घर यही है, कम से कम अब हम साथ तो हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वृद्धाश्रम के अंदर चले गए, जहां उनके जैसे कई और माता पिता थे जिन्हें उनके अपने बच्चों ने ठुकरा दिया था। समय बीतता गया। अजय और विजय अपने काम धंधे में मस्त हो गए, लेकिन उन्होंने कभी मुड़कर यह नहीं देखा कि उनके माता पिता किस हाल में हैं। फिर एक दिन अजय और विजय के कारोबार में भारी नुकसान हो गया। गलत निवेश और बेईमान पार्टनरों की वजह से उनका सारा पैसा डूब गया। वे कर्ज में डूब गए और उनके ऊपर कई मुकदमे चलने लगे। घर गिरवी रखना पड़ा, नौकर चाकर चले गए और धीरे धीरे वे सड़क पर आ गए। अब जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों भाइयों को अपने माता पिता की याद आई। उन्होंने सोचा, अगर माँ पापा होते तो शायद हमें इस मुसीबत से निकाल सकते थे। अजय और विजय किसी तरह वृद्धाश्रम पहुंचे। वे माता पिता के पैर पकड़कर रोने लगे, माँ पापा हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब हम आपको अपने साथ ले चलेंगे और आपका पूरा ख्याल रखेंगे। राम प्रसाद और सरला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे कमजोर नहीं थे। राम प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमारे साथ नहीं थे, तब तुमने हमें छोड़ दिया था। अब जब तुम जरूरत में हो तो हम तुम्हें माफ तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हमारा घर अब यही वृद्धाश्रम है। सरला ने भी सिर हिलाया और कहा, बेटा अब लौट जाओ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। अजय और विजय सिर झुकाकर रोते हुए वापस लौट गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।